सेंसर क्या होते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, पहले आप इसका पिन कॉन्फ़िगरेशन देखिए। इसके 3 पिन्स होते हैं, VCC, एनालॉग आउट, इसका एक पिन एनालॉग में कनेक्ट होता है जो कि आर्डिनो में A0 पे कनेक्ट होगा, और ये ग्राउंड। VCC पे 3 से लेकर 5.5 वोल्ट तक हम लोग इसको वोल्टेज सप्लाई कर सकते हैं। तो ये पिन कॉन्फ़िगरेशन है। जैसा आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि मैंने टेम्परेचर सेंसर के पावर को 5 वोल्ट पे कनेक्ट किया है। V आउट को मैंने A0 पे एनालॉग इनपुट पे कनेक्ट किया है, और ग्राउंड को मैंने ग्राउंड ऑफ द आर्डिनो से कनेक्ट किया है। ठीक है, अब टेम्परेचर सेंसर कहते किसको है? टेम्परेचर सेंसर क्या होता है? तो टेम्परेचर सेंसर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो कि अपने एनवायरनमेंट के टेम्परेचर को मेज़र करता है और उसके इनपुट डाटा को इलेक्ट्रॉनिक डाटा में कन्वर्ट कर प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो ये टेम्परेचर सेंसर होता है। टेम्परेचर सेंसर आर यूज्ड इन डाइवर्स एप्लीकेशन, जैसे कि फूड प्रोसेसिंग, हैविक एनवायरमेंटल कंट्रोल, मेडिकल डिवाइसेस, केमिकल हैंडलिंग एंड ऑटोमोटिव under the hood monitoring. Example, coolant, एयर इंटेक, सिलेंडर, हीट टेम्परेचर एक्सेट्रा। जैसे कि एज फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, किसी भी ऑटोमोबाइल्स को ले लीजिए, उसका जब भी इंजन बहुत ओवर हीट हो जाता है तो उसका एक उसमें टेम्परेचर सेंसर जो यूज़ होता है वो एक इंडिकेशन देता है कि यस अब इंजन बहुत गर्म हो चुका है, तो ऑटोमेटिक उसमें एक कूलेंट होता है जो ऑन हो जाता है, जिससे वो इंजन को ऑटोमेटिक ठंडा कर पाता है। तो इससे क्या होता है कि उसका टेम्परेचर एक कंट्रोल रहता है। तो यहाँ पे मैं आपको टेम्परेचर सेंसर का यूज़ करके आर्डिनो के थ्रू बता रही हूँ। टेम्परेचर सेंसर को हम लोग यूज़ करते हैं या फिर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट या फिर with the heating source, or remotely या without direct contact with the source using radiant energy instead। आप समझ ही रहे होंगे। तो यहाँ पे आप सर्किट को बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे। ये बहुत ही नॉर्मल सर्किट है और बहुत बेसिक है। ये सबको समझना बहुत ज़रूरी है, तभी आप आगे इससे रिलेट करके बहुत से प्रोजेक्ट आप यूजिंग आर्डिनो बना सकते हैं। तो आइए अब हम इसके कोड को देखते हैं। जैसा कि आपको पता है फ्लोट टेम्प, यहाँ पे फ्लोट को हम लोग कब यूज़ करते हैं? जब कोई भी डेसिमल वैल्यू को हम लोगों को लेना होता है तब हम लोग यहाँ पे फ्लोट यूज़ करते हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पे फ्लोट टेम्प लिया हूँ। इंट टेम्प पिन 0, जैसा कि मैंने बताया आपको A0 पे। फिर हम लोग एक वॉइड सेटअप किए। सीरियल बिगिन इसलिए किया जाता है यहाँ पे ताकि आप यहाँ जो सीरियल मॉनिटर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे आपको वैल्यू दिखे, इसके लिए हम लोग यहाँ पे ये करते हैं। ठीक है, उसके बाद टेम्परेचर इज इक्वल टू एनालॉग रीड टेम्प पिन। ओके, नाउ यहाँ पे एक फार्मूला है, टेम्परेचर इज इक्वल टू टेम्परेचर इंटू 0.488125। इसका मतलब ये है कि जितना भी टेम्परेचर होगा वो इससे इंटू होकर वो उसके इक्विवेलेंट वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। सीरियल प्रिंट होगा यहाँ पे। ठीक है, जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पे डिले मैंने 1000 का प्रोवाइड किया है। तो आइए हम इसे रन करके देखते हैं क्या होता है। ठीक है, अभी सीरियल मॉनिटर पे कुछ भी डिस्प्ले नहीं हो रहा है। ओके, जब मैं इसको क्लिक करूंगी, जब स्टार्ट करते हैं तो ये अब कोड इनिशियलाइज होना शुरू हो गया है। ठीक है, यहाँ पे जैसा आप देख रहे होंगे ये आपका मेजरमेंट स्केल है। यहाँ पे -40 डिग्री सेल्सियस से 125 डिग्री सेल्सियस है। तो आप जैसा देख रहे होंगे यहाँ पे ये सीरियल मॉनिटर से यहाँ पे ये प्रिंट हो रहा है। हम जैसे जैसे इसके मेजरमेंट को बढ़ा या घटा रहे हैं वैसे वैसे, जैसा आप देख पा रहे होंगे अच्छे से। तो आप इसके घटाने या बढ़ाने से ये मेजरमेंट यहाँ पे आप देख रहे हैं टेम्परेचर का। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एक डिवाइस होता है जो कि डाटा को इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस रिकॉर्ड पे कन्वर्ट करके आपको टेम्परेचर बताता है।
तो वही चीज़ यहाँ पे हो रहा है, जो आप देख पा रहे होंगे, अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग वैल्यू आ रहे हैं इसके। तो ये बहुत बेसिक सा और सिंपल सा कॉन्सेप्ट था जो सभी को जानना ज़रूरी है फॉर फर्दर प्रोजेक्ट। ओके, होप आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा, उम्मीद करते हैं। धन्यवाद।